नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को आईपीएल 2026 के दूसरे मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर ख़त्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। दोस्तों, आईपीएल 2026 का बिगुल बज चुका है और आज वानखेड़े के मैदान पर जो मुकाबला खेला गया उसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। यह एक ऐसा हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा जहां हर ओवर में कहानी बदलती दिखी। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 220 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा किया था और अब बारी थी मुंबई इंडियंस के पलटवार की। नमस्कार दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के दूसरे महामुकाबले में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की उस जादुई शाम को आमने सामने थीं। यह एक ऐसा मुकाबला रहा जिसने पहले ही ओवर से दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। इसके बाद केकेआर की ओर से पारी का आगाज करने उतरी फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे की नई सलामी जोड़ी। आज हम आपको केकेआर की पारी के उन शुरुआती 12 ओवरों का रोंगटे खड़े कर देने वाला हाल बताएंगे जहां रहाणे के क्लास और फिन एलन के मास अवतार ने मुंबई के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। वानखेड़े स्टेडियम के ऐतिहासिक और मखमली मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी का आगाज हुआ तो मुंबई इंडियंस की ओर से आक्रमण की कमान संभालने के लिए स्विंग के बेताज बादशाह और कीवी दिग्गज ट्रेंट बोल्ट मैदान पर उतरे। बोल्ट ने अपनी पहली 2 गेंदों पर अपनी सटीक लाइन और इन स्विंग से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैच की तीसरी ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। रहाणे ने बोल्ट की लेंथ को बिजली की फुर्ती से भांपा और अपनी जादुई कलाइयों के अद्भुत इस्तेमाल से गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। इस शॉट ने वानखेड़े के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद दूसरे ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आक्रमण पर आए, लेकिन फिन एलन ने उनका स्वागत एक थोड़े भाग्यशाली मगर कड़क चौके के साथ किया, जिससे मुंबई के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखने लगा। असली रोमांच और विध्वंसक मंजर तो पारी के तीसरे ओवर में शुरू हुआ जब हार्दिक ने युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर को गेंद सौंपी। फिन एलन ने इस युवा स्पिनर को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी भीमकाय छक्के और एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए। एलन का वह 86 मीटर लंबा मॉन्स्टर छक्का देखकर वानखेड़े का हर एक दर्शक और मुंबई का डगआउट पूरी तरह सन्न रह गया था। लेकिन तबाही का असली मंजर तो चौथे ओवर में आना अभी बाकी था। कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन रहाणे आज किसी विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे थे। रहाणे ने हार्दिक की गेंदों पर लगातार 2 बैक टू बैक छक्के जड़े और फिर इसी ओवर में फिन एलन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए 3 लगातार चौके जड़कर इस ओवर को 26 रनों के एक विशालकाय ओवर में तब्दील कर दिया। केकेआर ने मात्र 4 ओवरों के भीतर ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर मुंबई के खेमे में हड़कंप मचा दिया था। मुंबई इंडियंस को इस प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए एक चमत्कार की जरूरत थी और कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद और दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह के 5वें ओवर में रहाणे ने एक और कलात्मक चौका जरूर जड़ा, लेकिन बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और रफ्तार से बल्लेबाजों को थोड़ा शांत करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि असली सफलता 6ठे ओवर में मिली जब गोल्डन आर्म कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने अपनी जादुई धीमी गेंद का जाल बुना। फिन एलन शार्दुल की उस गति के झांसे में आ गए और गेंद हवा में टांग दी, जिसे तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑन पर बड़ी ही सहजता से लपक कर मुंबई को पहली और सबसे बड़ी राहत दिलाई। एलन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा आईपीएल 2026 के सबसे महंगे और दिग्गज खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने।
पारी के 7वें ओवर में अनुभवी मयंक मार्कंडे के खिलाफ रहाणे और ग्रीन ने मिलकर मुंबई के स्पिन विभाग की धज्जियां उड़ानी शुरू की। इन दोनों ने मिलकर उस ओवर में 16 रन कूटे, जिसमें रहाणे का एक सीधा छक्का और ग्रीन का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया एक डरावना और भीमकाय छक्का शामिल था। इसी ओवर में एक नाटकीय मोड़ भी आया जब रहाणे के खिलाफ एक जोरदार एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। मुंबई ने बिना देर किए रिव्यू DRS लिया, लेकिन रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, जिसके कारण मुंबई ने अपना एक महत्वपूर्ण रिव्यू गंवा दिया। लेकिन 8वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी पालघर एक्सप्रेस वाली चतुराई दिखाई। उन्होंने दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन 18 रन को अपनी एक और घातक धीमी शॉर्ट पिच गेंद पर फंसाया। शेरफेन रदरफोर्ड ने डीप पॉइंट पर चीते जैसी फुर्ती से आगे की ओर डाइव लगाकर एक अविश्वसनीय और हैरत अंगेज कैच पकड़ा, जिसने KKR को दूसरा झटका दिया। ग्रीन के पवेलियन लौटने के बाद युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी क्रीज पर आए। 9वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने वापसी की कोशिश की, लेकिन अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने बोल्ट की एक तेज गेंद पर बड़ी ही नजाकत के साथ 2 रन दौड़कर मात्र कुछ ही गेंदों के भीतर अपना शानदार और रिकॉर्ड तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। दूसरी ओर युवा रघुवंशी ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए बोल्ट को एक कलात्मक और कॉपी बुक कवर ड्राइव जड़कर अपना खाता खोला। 10वें ओवर में गजनफर के दोबारा आक्रमण पर आते ही रहाणे ने एक बार फिर अपना रौद्र और आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक हिमालयी और भीमकाय छक्का जड़कर न केवल अपना स्कोर बढ़ाया, बल्कि KKR के कुल योग को भी रॉकेट की रफ्तार से 120 के पार पहुंचा दिया। वानखेड़े की लाल मिट्टी आज रहाणे के क्लास की गवाह बन रही थी और मुंबई के गेंदबाज इस प्रलय को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। वानखेड़े के ऐतिहासिक मैदान पर पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 136 रनों के एक बेहद मजबूत, विशालकाय और चुनौतीपूर्ण आंकड़े तक पहुंच चुका था। मैदान के चारों तरफ KKR के प्रशंसकों का शोर गूंज रहा था, क्योंकि उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे आज किसी और ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। रहाणे मात्र 37 गेंदों पर 66 रनों की एक ऐसी राजसी, कलात्मक और साथ ही साथ विस्फोटक पारी खेल रहे थे, जिसने T20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी इस पारी में अब तक 3 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से हर शॉट क्रिकेट की कॉपी बुक शैली का हिस्सा लग रहा था। दूसरे छोर पर युवा सनसनी अंकुरिश रघुवंशी भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभा रहे थे और अपनी निडर बल्लेबाजी से मुंबई के गेंदबाजों को चैन की सांस नहीं लेने दे रहे थे। वानखेड़े की वह मशहूर और जीवंत लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी मखमली कालीन की तरह व्यवहार कर रही थी, और KKR की टीम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और विशाल स्कोर की ओर तेजी से बढ़ रही थी, जो मुंबई इंडियंस के लिए भविष्य में एक डरावना और भयावह सपना साबित हो सकता था। हैरानी की बात तो यह थी कि दुनिया के सबसे सटीक और घातक गेंदबाज माने जाने वाले जसप्रीत बुमराह और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट जैसे दिग्गज भी आज बेबस और लाचार नजर आ रहे थे। रहाणे के उस अद्भुत क्लास, उनकी टाइमिंग और उनके शांत दिमाग के सामने इन अनुभवी गेंदबाजों की हर रणनीति, हर यॉर्कर और हर बाउंसर बेअसर साबित हो रही थी। वानखेड़े का कोना कोना आज रहाणे के उस विध्वंसक अवतार का गवाह बन रहा था, जिसने मुंबई के गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ कर रख दी थी और KKR को इस महामुकाबले में पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया था। वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और प्रलयकारी विध्वंस में तब्दील हो चुकी थी, जिसने मुंबई इंडियंस के विश्व स्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाकर रख दी थीं। जब कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 12 ओवरों के बाद एक मजबूत स्थिति में था, तब पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी कीवी दिग्गज और स्विंग के सुल्तान ट्रेंट बोल्ट। लेकिन दोस्तों, आज युवा अंकुरिश रघुवंशी किसी अलग ही मिट्टी के बने नजर आ रहे थे। उन्होंने बोल्ट की पहली ही लेग स्टंप पर आती तेज गेंद को बड़ी ही नजाकत, क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता के साथ फ्लिक किया।
वह गेंद गोली की रफ्तार से बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए जा गिरी, जिसने यह साफ कर दिया कि केकेआर का यह युवा योद्धा आज रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगले ही ओवर में मुंबई इंडियंस को वह बहुप्रतीक्षित सफलता मिली जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा तलाश थी। गोल्डन आर्म और संकट मोचक कहे जाने वाले शार्दुल ठाकुर ने एक बार फिर अपनी जादुई गेंदबाजी का जलवा बिखेरा। उन्होंने अपने पूरे करियर के सबसे विनाशकारी अवतार में नजर आ रहे और शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपनी एक सटीक, धीमी और चकमा देने वाली लेंथ गेंद पर फंसा लिया। रहाणे ने एक कलात्मक इनसाइड आउट शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची टंग गई। एक्स्ट्रा कवर पर तैनात कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी एकाग्रता बनाए रखते हुए एक आसान सा कैच लपका और रहाणे की उस राजसी, शाही और ऐतिहासिक पारी का अंत कर दिया। वानखेड़े में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने आवाज ही छीन ली हो, क्योंकि रहाणे आज एक अविश्वसनीय बल्लेबाजी मास्टर क्लास पेश कर रहे थे। रहाणे के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर भारत के सबसे भरोसेमंद और खूंखार फिनिशर रिंकू सिंह का आगमन हुआ, लेकिन दूसरे छोर पर अंगकृश रघुवंशी ने तबाही मचाने का सिलसिला जारी रखा। 14वें ओवर में शार्दुल की एक और वाइड गेंद पर रघुवंशी ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और ठिक एज के जरिए थर्ड मैन के ऊपर से एक सनसनाती हुई बाउंड्री बटोर ली। असली प्रलय और विध्वंस तो 15वें ओवर में शुरू हुआ, जब युवा अफगानी स्पिनर एएम गजनफर को दोबारा मोर्चे पर लगाया गया। इस ओवर की पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना खाता एक कड़क और कॉपी बुक चौके के साथ खोला। इसी ओवर में रघुवंशी ने एक बहुत ऊंचा हवाई शॉट खेला, जहां रोहित शर्मा जैसे महान फील्डर से एक अप्रत्याशित कैच छूट गया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। इस मिले हुए जीवनदान का रघुवंशी ने निर्दयी फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर गजनफर के सिर के ऊपर से 88 मीटर का एक भीमकाय और आसमानी छक्का जड़कर उस ओवर से कुल 17 बहुमूल्य रन बटोर लिए। पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ रिंकू सिंह ने अपनी अद्भुत क्लास और टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने बोल्ट की एक जूसी फुल टॉस गेंद को बड़ी ही सहजता के साथ कवर पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद 17वें ओवर में शार्दुल ठाकुर के खिलाफ रघुवंशी ने अपना असली रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने शार्दुल की एक लेंथ गेंद को घुटने टेककर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार और दर्शनीय छक्का जड़ा और अपने अर्धशतक की ओर तेजी से कदम बढ़ा दिए। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और कड़क चौका जड़ा और केकेआर के कुल योग को 190 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंचा दिया। शार्दुल ठाकुर ने हालांकि अपने स्पेल का अंत 3 महत्वपूर्ण विकेटों के साथ किया, लेकिन आज वे केकेआर के बल्लेबाजों के निशाने पर रहे और काफ़ी महंगे साबित हुए। जब पारी का 18वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे घातक और नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए तो पूरे स्टेडियम की सांसें थम गईं। बुमराह के खिलाफ रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जैसा कठिन कार्य होता है, लेकिन युवा रघुवंशी ने आज उन्हें भी नहीं बख्शा। उन्होंने बड़ी ही निडरता के साथ बुमराह की एक तेज यॉर्कर की कोशिश को भांपा और घुटने टेककर एक अविश्वसनीय स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इस शॉट के साथ ही अंगकृश रघुवंशी ने मात्र 29 गेंदों पर अपना एक शानदार और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा किया। पूरा वानखेड़े इस युवा खिलाड़ी की अदम्य प्रतिभा और साहस को देखकर खड़े होकर तालियां बजाने लगा। पारी का निर्णायक 19वां ओवर लेकर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या आए। पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सूझबूझ भरा सिंगल लिया और कोलकाता के 200 रन पूरे हुए, लेकिन अगली ही गेंद पर हार्दिक ने अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और अंगकृश रघुवंशी को एक धीमी गेंद स्लोअर 1 पर छकाया, जिसका कैच तिलक वर्मा ने लॉन्ग ऑफ पर बड़ी ही सहजता से लपका। रघुवंशी एक ऐसी यादगार और निडर पारी खेलकर पवेलियन लौटे जिसने केकेआर को मैच में बहुत आगे कर दिया था। हालांकि रिंकू सिंह अभी भी क्रीज पर मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने बुमराह के अंतिम ओवर में अपनी जादुई टाइमिंग और कलाइयों के जोर का बेहतरीन परिचय दिया। बुमराह की एक वाइड यॉर्कर को रिंकू ने बड़ी ही चतुराई से स्लाइस किया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका बटोरकर पारी का एक गौरवशाली अंत किया।
कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 220/4 का एक विशालकाय, हिमालयी, अभेद्य और डरावना स्कोर खड़ा कर दिया। रिंकू सिंह 21 गेंदों पर 33 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी पारी खेलकर नाबाद लौटे। एक समय जहां मुंबई इंडियंस ने रहाणे और ग्रीन को जल्दी आउट कर मैच में वापसी की जोरदार उम्मीद जगाई थी, वहां रघुवंशी के साहस और रिंकू के आखिरी ओवरों के धमाके ने मुंबई के सामने जीत के लिए 221 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रख दिया। वानखेड़े की स्टैंड्स में अब चिंता और तनाव के बादल साफ देखे जा सकते थे, क्योंकि बुमराह और बोल्ट जैसे दिग्गजों की मौजूदगी के बावजूद केकेआर ने रनों का ऐसा अंबार लगा दिया था जो किसी भी टीम के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी था। वानखेड़े स्टेडियम की वह ऐतिहासिक और जादुई शाम आईपीएल 2026 के सबसे बड़े महासंग्राम की गवाह बन रही थी। मुंबई इंडियंस के सामने 221 रनों का हिमालयी लक्ष्य था और पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हिटमैन के मैदान पर उतरने का इंतजार कर रहा था। पारी का पहला ओवर लेकर आए केकेआर के उभरते हुए तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा। वानखेड़े की ताज़ा लाल मिट्टी वाली पिच पर शुरुआती ओवर में गेंद थोड़ी हरकत कर रही थी और हवा में स्विंग भी देखने को मिल रही थी। मुंबई के सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप के पास से गुजरी। वहां तैनात फील्डर ब्लेसिंग मुजरबानी से एक बड़ी तकनीकी चूक हुई और वह गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इस जीवनदान और पहले भाग्यशाली चौके ने मुंबई के खेमे में उत्साह भर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खेल और विध्वंसकारी मंजर तो पारी के दूसरे ओवर में शुरू हुआ, जब दुनिया के सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना रौद्र और प्रलयकारी रूप धारण किया। वैभव अरोड़ा की एक सटीक लेंथ गेंद पर रोहित ने बिना किसी देरी के अपना ट्रेडमार्क और सिग्नेचर फ्रंट फुट पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की तीसरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इस 6 रन के प्रहार ने केकेआर के गेंदबाजों के मनोबल को पहली ही चोट पहुंचा दी। इसके तुरंत बाद रयान रिकल्टन ने भी अपने हाथ खोले और रफ्तार के खिलाफ जवाबी हमला बोलते हुए लगातार 2 दर्शनीय और गगनचुंबी छक्के जड़कर केकेआर के पूरे खेमे में खलबली और सन्नाटा पसार दिया। पारी का चौथा ओवर लेकर आए केकेआर के सबसे बड़े हथियार और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन रोहित शर्मा आज किसी और ही दुनिया के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने वरुण का स्वागत किसी नौसिखिया गेंदबाज की तरह किया। रोहित ने पहली ही गेंद पर जादुई फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक लाजवाब इनसाइड आउट चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक भव्य और भीमकाय छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस का स्कोर मात्र 4 ओवरों में 50 के पार पहुंचा दिया। रोहित आज एक ऐसे जोन में थे जहां उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जब 5वां ओवर शुरू हुआ और रफ्तार के सौदागर कार्तिक त्यागी आक्रमण पर आए तो रोहित ने एक बार फिर अपनी राजसी क्लास का मुजाहिरा पेश किया। उन्होंने त्यागी की तेज गेंदों पर पहले एक दर्शनीय और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन कवर ड्राइव लगाया और फिर अगली ही गेंद पर एक प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर लगातार 2 छक्के बटोर लिए। पूरा वानखेड़े स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से इस कदर गूंज रहा था कि आवाज मरीन ड्राइव तक सुनाई दे रही थी। इसी ओवर के साथ रोहित शर्मा ने आईपीएल इतिहास में अपना 50वां अर्धशतक प्लस स्कोर पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी मुंबई के बल्लेबाजों ने रहम की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। 7वें ओवर में दुनिया के सबसे चतुर स्पिनर सुनील नरेन के खिलाफ रयान रिकल्टन ने अपनी निडरता दिखाई और उनकी फिरकी पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर यह साफ संदेश दे दिया कि आज मुंबई इस विशाल लक्ष्य को बहुत पहले ही बौना साबित करने वाली है। 9वें ओवर में कार्तिक त्यागी की गेंद पर रिकल्टन को एक और जीवनदान मिला, जब डीप स्क्वायर लेग पर वैभव अरोड़ा ने उनका एक आसान सा कैच टपका दिया।
रिकल्टन ने इस सुनहरे मौके का भरपूर फायदा उठाया और अगली ही गेंद पर नरेन को एक प्रलयकारी छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस के 100 रन पूरे कर दिए। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर महंगे साबित हुए, जहां रिकल्टन ने उन्हें मिड विकेट के ऊपर से एक फ्लैट छक्का और फिर एक कड़क चौका जड़कर उस ओवर से 13 बेशकीमती रन बटोरे। जब पारी का 11वां ओवर शुरू हुआ तो वैभव अरोड़ा वापस गेंदबाजी पर आए, लेकिन रोहित शर्मा आज इतिहास रचने के मूड में थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर मिड विकेट के ऊपर से एक रोलिंग बाउंड्री बटोरी और अगली ही गेंद पर एक गिफ्ट समान फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। रोहित आज मात्र 38 गेंदों पर 78 रनों की एक महान और कप्तानी पारी खेल चुके थे, जिसमें 6 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी प्रलयकारी मोड़ पर मैच में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आया। वैभव अरोड़ा की एक और फुल टॉस गेंद पर रोहित शर्मा ने फिर से एक हवाई शॉट खेला, लेकिन इस बार अनुकूल रॉय ने पीछे की ओर दौड़ते हुए अपनी पूरी शारीरिक क्षमता झोंक दी और एक अविश्वसनीय, हैरत अंगेज और जादुई कैच लपक कर हिटमैन की उस तूफानी पारी का अंत कर दिया। जैसे ही रोहित आउट हुए, पूरा वानखेड़े स्टेडियम एक पल के लिए ऐसे शांत हो गया जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो। रोहित के पवेलियन लौटते ही मैदान पर मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव का शाही आगमन हुआ। सूर्या ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर वैभव अरोड़ा को एक कलात्मक और जादुई कलाइयों वाला चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 152 रन के एक विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। रयान रिकल्टन मात्र 34 गेंदों पर 67 रनों की विध्वंसक पारी खेल रहे थे, जबकि सूर्या 4 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। मुंबई को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर मात्र 69 रनों की आसान सी दरकार थी और मैच पूरी तरह से उनके कब्जे में आ चुका था। वानखेड़े की वह सुनहरी और ऐतिहासिक शाम पूरी तरह से रोहित शर्मा की विरासत। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई को जीत के लिए मात्र 69 रनों की दरकार थी। 13वां ओवर लेकर आए अनुकूल रॉय और रयान रिकल्टन ने उनका स्वागत अपने घुटने टेक कर किया। उन्होंने एक जादुई स्लॉग स्वीप खेलकर गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इसी के साथ रिकल्टन 70 के पार पहुंच गए। अगले ओवर में मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर अपना सिग्नेचर हेलीकॉप्टर फ्लिक शॉट खेला और मिड विकेट बाउंड्री पर चौका बटोरकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रिकल्टन ने भी इसी ओवर में एक पावरफुल स्लैप शॉट के जरिए लॉन्ग ऑफ पर चौका जड़ा। ऐसा लग रहा था कि मुंबई 17 ओवरों में ही मैच खत्म कर देगी। लेकिन दोस्तों, 15वें ओवर में इस हाई वोल्टेज मैच ने एक बार फिर करवट ली और वानखेड़े का रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव को एक तीखी और सटीक शॉट गेंद पर अपने जाल में फंसा लिया। सूर्या ने गेंद की लंबाई को भांपते हुए उसे बाउंड्री के पार भेजने के लिए पुल शॉट खेला, लेकिन गेंद उम्मीद के मुताबिक दूरी तय नहीं कर सकी और बाउंड्री लाइन पर चीते जैसी फुर्ती से तैनात रिंकू सिंह ने एक सटीक और हैरत अंगेज कैच लपक कर मुंबई इंडियंस को तीसरा बड़ा झटका दिया। सूर्या के पवेलियन लौटते ही मैदान पर युवा सनसनी तिलक वर्मा का आगमन हुआ और उन्होंने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर कार्तिक त्यागी को एक गजब का और तकनीकी रूप से बेहतरीन कवर ड्राइव जड़ा, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मुंबई की इस टीम में युवा प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इसी बीच अगले ओवर में एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और नाटकीय घटना घटी, जिसने मैच में थोड़ी देर के लिए सनसनी फैला दी। पूरी तरह सेट हो चुके रयान रिकल्टन 1 रन पूरा करने के बाद तेजी से दूसरे रन के लिए भागे, लेकिन तभी अनुकूल रॉय के एक जादुई और डायरेक्ट थ्रो ने उन्हें क्रीज से बाहर ही पकड़ लिया और वे रन आउट हो गए। रिकल्टन मात्र 43 गेंदों पर 8 गगनचुंबी छक्कों और 4 चौकों की एक विध्वंसक और ऐतिहासिक पारी खेलकर भारी मन से पवेलियन लौटे। रिकल्टन के जाने के बाद मैदान पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या का शाही आगमन हुआ। हार्दिक ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज मैच को अंतिम ओवर के रोमांच तक नहीं ले जाना चाहते।
उन्होंने ब्लेसिंग मुजरबानी के 16वें ओवर में अपना रौद्र रूप दिखाया और लगातार 2 कड़क और पावरफुल चौके जड़कर केकेआर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। 17वें ओवर में कार्तिक त्यागी के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपनी क्लास दिखाई और एक हैरत अंगेज स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया, जिसे देखकर वानखेड़े के प्रशंसक पागलों की तरह झूमने लगे। इसी ओवर में केकेआर ने एक हताशा भरा डीआरएस रिव्यू भी गंवाया, जब गेंद तिलक के पैड्स पर लगी थी, लेकिन रिप्ले में वह साफ तौर पर लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। पारी का 18वां ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा, लेकिन तिलक वर्मा आज रुकने के मूड में नहीं थे। उन्होंने इस ओवर में अपनी शानदार बल्लेबाजी की क्लास दिखाई और 2 लगातार कड़क चौके जड़कर मुंबई इंडियंस को जीत की दहलीज के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। अब वानखेड़े में जीत का जश्न शुरू हो चुका था और समीकरण यह था कि मुंबई को ऐतिहासिक जीत के लिए मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी। 19वां ओवर लेकर आए केकेआर के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज सुनील नरेन। इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में तिलक वर्मा ने अपना धैर्य खोया और अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन अगली ही गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने नरेन की लेंथ को भांपा, अपनी बाजुओं की पूरी शक्ति झोंकी और एक पावरफुल पंच के जरिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर शानदार चौका जड़कर स्कोर बराबर कर दिया। अंत में 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर नमन धीर ने अनुकूल रॉय को लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक शानदार चौका जड़कर मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से एक ऐतिहासिक और भव्य जीत दिला दी। मुंबई इंडियंस ने 221 रनों का विशाल लक्ष्य मात्र 19.1 ओवरों में हासिल कर लिया। वानखेड़े की वह सुनहरी शाम, हिटमैन रोहित शर्मा की आक्रामक शुरुआत, रिकल्टन के विध्वंसक अर्धशतक और हार्दिक पांड्या की कप्तानी सूझबूझ के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। मुंबई ने इस जीत के साथ आईपीएल 2026 में अपना विजय अभियान शुरू कर दिया है।